नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राथमिकता के आधार पर चालू वित्त वर्ष में 25 लाख एकड़ भूमि की मिट्टी जांच करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि हर खेत स्वस्थ हो। मुख्यमंत्री ने बुधवार को यहां सोयल हेल्थ कार्ड योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उल्लेखनीय है कि किसानों के हित में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बजट भाषण में भी इस संबंध में घोषणा की थी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदेश की प्रत्येक एकड़ कृषि भूमि की जाँच कर सोयल हेल्थ कार्ड बनाने हैं ताकि किसान अनावश्यक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से बचे और जमीन में जिसकी आवश्यकता हो वही पोषक तत्व डाले। हरियाणा पुलिस ने बुधवार को अंबाला शहर के पास अंबाला कैथल राजमार्ग पर एक मैरिज पैलेस भवन में चलाए जा रहे कथित फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की और इस सिलसिले में 9 लोगों के खिलाफ विभिन्न मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गुरुग्राम के राहुल, पंचकुला के कमल, अहमदाबाद के चिंतन और 6 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और IT अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने करीब 1 साल पहले इस परिसर को किराए पर लिया था क्योंकि यह शहरी इलाके से बहुत दूर है, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। अंबाला सदर थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक जब पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापा मारा तो वहां लगभग 86 पुरुष और 34 महिलाएं काम करती मिली। उसमें बताया गया कि ज्यादातर महिला अपकर्मी विदेशियों से बातचीत कर उन्हें लालच देने में व्यस्त थी। मृतक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मांग पत्र भेजकर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा उच्च राजनीतिक संबंधों का फायदा उठाकर मेडिकल आधारित पैरोल लेने पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। अंशुल ने मेदांता में हो रहे गुरमीत के इलाज की वीडियोग्राफी करवाने व पूरे मामले की मॉनिटरिंग भी न्यायालय की देखरेख में होने की मांग उठाई है। हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने अनुबंध पर लगे कर्मचारियों का EPF और ESI काटने में कोताही बरतने और महिला सफाई कर्मचारी को परेशान करने के मामले में हिसार महिला ITI के प्रिंसिपल जोगेंद्र सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मैन पावर सप्लाई एजेंसी मेसर्स गिल एंटरप्राइजेज के प्रति कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल के खिलाफ हुई शिकायत की बाकायदा जाँच करवाई गई है जिसमें आरोप साबित हो चुके हैं और इस संबंध में जाँच रिपोर्ट महीने भर से लंबी थी। उन्होंने कहा कि कई ITI में ESI और EPF का पैसा जमा न करवाने की शिकायत मिली है। साथ ही अनुबंध पर लगे कर्मचारियों खासकर सफाई कर्मचारियों को DC रेट से कम तनख्वाह देने के मामले भी संज्ञान में आए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने 520 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी की है। 14 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12वीं पास अभ्यर्थी HSSC की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के जरिए हरियाणा पुलिस की कमांडो विंग में कांस्टेबल के पदों पर आवेदकों की भर्ती की जाएगी। डार्क जोन में बिजली कनेक्शन लेने की सोच रहे किसानों को अभी यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि डार्क जोन के किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। प्रदेश में डार्क जोन के 64 ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 2 नारनौल व नांगल चौधरी शामिल हैं। लगभग 2 महीने पहले CM ने घोषणा की थी कि स्टेट वाटर सेल का गठन किया गया है। यह सेल रिपोर्ट देगी, उसी आधार पर डार्क जोन में बिजली कनेक्शन पर पॉलिसी बनाई जाएगी। वाटर सेल की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी इन जिलों में अंडरग्राउंड वाटर की स्थिति बहुत चिंताजनक है, लिहाजा ट्यूबवेल के कनेक्शन जारी न किए जाएं। राजस्थान में अनलॉक 2 की गाइडलाइन मंगलवार से लागू हो गई थी। अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन के तहत अब 10 जून से यानी आज से रोडवेज बसों और निजी बसें चलनी शुरू होंगी। खास बात यह है कि फिलहाल 50% क्षमता के साथ रोडवेज बसों का संचालन शुरू होगा। अभी 1600 बसों को ही सड़कों पर उतारा जाएगा। शहरों में सिटी बसों का संचालन बंद रहेगा। निजी बसों को भी तय रूट पर ही चलाया जाएगा। कोरोना के कारण लॉकडाउन में रोजाना रोडवेज को 3.75 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बसों को डिपो से निकालने से पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड से पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही बसों में यात्रियों को मास्क का प्रयोग करना होगा। ड्राइवर और कंडक्टर भी मास्क लगाकर रखेंगे। बसों में यात्रियों के मास्क नहीं होने पर चालान की कार्रवाई की जा सकेगी।
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद एक बार फिर से गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बुधवार को दिन भर उमस भरा मौसम रहा। सुबह से ही तेज धूप से उमस बनी रही। अधिकतर शहरों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच गया। गंगानगर में 45.1 डिग्री, चूरू में 43 डिग्री व हनुमानगढ़, बाड़मेर, बीकानेर में 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं जयपुर में 41.4, अलवर में 42, भीलवाड़ा, अजमेर में 39 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चूरू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर व करौली में 3 से 4 दिन तक तेज हवाएं चलेंगी। इन हवाओं की गति 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। हवा की तेज गति के कारण आसमान में धूल बिछाई रहेगी। भारत को हायर एजुकेशन में बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली। देश की 3 बड़ी यूनिवर्सिटी IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली को कोकरेली साइमंड्स यानी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में जगह मिली है। IISc बेंगलुरु रिसर्च के मामले में नंबर 1 रही है। यह जानकारी बुधवार को शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई है। रिसर्च के कैटेगरी IIT गुवाहाटी को 41वां स्थान मिला है। इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि देश की ज्यादातर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में ग्लोबल एक्सीलेंस और युवाओं में बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान लगातार दूसरे साल सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाया है। कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों के नए MSP को मंजूरी दे दी गई है। तिल की MSP 452 रुपए, तुअर और उड़द दाल की 300 रुपए बढ़ाई गई है। धान सामान्य की MSP पिछले साल के 1868 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1940 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है, यानी 72 रुपए ज्यादा। नई MSP पर केंद्र 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले साल 1 जून को 14 खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई गई थी। 2020-21 में धान की MSP को 1815 से बढ़ाकर 1868 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया था। बाजरा पर MSP बढ़ाकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यहाँ आपको बताते चलें कि MSP वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव पर किसानों पर असर न पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के करीब 5 महीने बाद पहले विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। यह दौरा मोटे तौर पर यूरोप और ब्रिटेन तक सीमित रहेगा। बाइडेन और अमेरिका दोनों के लिए इसके बेहद खास मायने हैं। कोविड-19 के बाद से दुनिया में कई बड़े बदलाव आए हैं। चीन इस वक्त अमेरिका को हर मोर्चे पर चैलेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका के कई साथी, खास करके यूरोपीय देश, उससे दूर हुए यानी नाराज हुए। बाइडेन इन्हें फिर से साथ लाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि जिनेवा में वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। इस पर दुनिया की निगाहें रहेंगी। पोको M3 Pro 5G फोन भारत में लॉन्च हो चुका है। इसी साल फरवरी में लॉन्च हुए पोको M3 फोन का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें 5G सपोर्ट मिलता है, जिसके साथ हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। पोको M3 Pro 5G फोन सेल्फी कैमरा के लिए होल पंच कटआउट के साथ आता है। पोको Xiaomi का सब ब्रांड है। पोको M3 Pro 5G फोन के 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपए रखी गई है, जबकि फोन के 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपए तय की गई है। इसे 3 कलर ऑप्शन कूल ब्लू, पावर ब्लैक और पोको येलो में खरीद सकते हैं। फोन की सेल 14 जून दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और कंपनी की वेबसाइट पर शुरू होगी। वहीं 14 जून को इस फोन को जो कस्टमर सबसे पहले खरीदेगा, कंपनी उसे 500 रुपए की छूट देगी। फोन में 5000 mAh की बैटरी 22.5 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलता है।